गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और आप देखना शुरू कर चुके हो टीचिंग वॉरियर्स चैनल। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट और सुबह के बज रहे होंगे 7 और ये आपको मिलती है वीडियो अपलोडेड फॉर्म में। ठीक है, ट्रिक्स बताते हैं कुछ हिंदी की जिससे कि याद रह जाएं चीज़ें, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं और इसी के साथ हम टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। कोई न्यू स्टूडेंट आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और जितने भी पुराने भाई बंधु हैं तो शेयर कर दिया अगर कभी कभी वीडियो को अच्छा लगेगा आपको भी, मुझे भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड करने लेना, राहुल पांडे ऑफिशियल चैनल है और उसका कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा होगा। पहला क्वेश्चन है भैया जिज्ञासा। अच्छा ये बताऊँ, अभी जो कम से कम 20 क्वेश्चन मैं लूँगा वो सारे 20 क्वेश्चन पता है किसके होंगे? सी टेट या कोई भी टेट, उनमें आए हुए जो अनसीन पैसेज होते हैं ना, अपठित गद्यांश या पथ्यांश, उसके क्वेश्चन है। आप लोग कहते हो ना कि ग्रामर नहीं आती, वो बताता हूँ मैं कितनी ग्रामर आती है उनमें भी। तो जिज्ञासा शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? ठीक है, अब देखो मैं इन चारों के आगे ना क्या लगा के देखूंगा, संज्ञा लगा के देखूंगा। सबसे पहले देखो मुझे दिख ही रहा है, खुद चीख चीख के बोल रहा है ये वाला कि जिज्ञासु बालक। कहते हैं ना आपके आसपास बोलते होंगे गांव में कि यार ये तो ये बालक बड़ा जिज्ञासु है, जिज्ञासु बालक है, बहुत ही जिज्ञासावान व्यक्ति है। तो जिज्ञासु क्या होता है? बालक। जिज्ञासु बालिका। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया इसका विशेषण, किसका? बालक का। और ये पहले आ रहा है इसीलिए विशेष विशेषण, अगर बाद में आता तो विधेय विशेषण। ठीक है, और मैंने बताया विशेषण उपवाक्य पूछ ले कि विशेषण उपवाक्य कौन से होते हैं, तो जो, जिसका, जिसकी, जिसके, ये शब्द मिलेंगे आपको तो वो विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। आंसर सी होगा। ठीक है, याद रखना। और ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब इसमें बताना है कि किसमें दो प्रत्ययों का प्रयोग है। प्रत्यय कहाँ लगते हैं? पीछे, या कहाँ लगते हैं? शब्द के अंत में। ठीक है, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? दो, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? जो क्रिया के अंत में लगते हैं, या धातु बोल सकते हैं क्योंकि क्रिया के मूल रूप को ही तो धातु कहते हैं। कैसे? देखो ये भी बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा चल धातु है, चल में ना लगा दिया चलना, इस तरीके से। चलना मतलब क्या हो गया? वॉकिंग, हो गई क्रिया। ठीक है, एक तद्धित होती है संज्ञा या सर्वनाम में जो लगती है, या विशेषण में, ये होती है तद्धित प्रत्यय। ठीक है, ये 5 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के, इनकी संख्या 28। न मिले आंसर में तो 42 लगा लो। अब देखो दो प्रत्ययों से कौन सा निर्माण हुआ है वो बताता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा विचारधारा, इसमें नहीं है। वे, विशेष प्लसता, इसमें एक है। ज्ञानवान। अब देखो इस वाले को उठाओ, देखो वस्तु, दोबारा बनाता हूँ, वस्तु। ठीक है, प्लस एक, प्लस ता। ठीक है, जब एक प्रत्यय जुड़ता है ना तो ये वाला तो गायब हो जाता है, यहाँ आ जाता है, ये आ का बड़ा आ हो जाता है, तो वास्तविक। और ये ई कहाँ चली जाएगी? ये ई चली जाएगी किस पे? इधर, वास्तविकता। ठीक है, वास्त वस्तु धन एक धन ता, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो आंसर इसमें कौन कौन से निकलेगा? एक निकलेगा, एक तो इसमें प्रत्यय, इसे थोड़ा सा भूल जाना, इसमें थोड़ा सा डाउट रह रहा है। ठीक है, एक तो एक प्रत्यय हो जाएगा और एक प्रत्यय हो जाएगा इसमें ता। ठीक है, इतना याद रख लेना। आंसर क्या हो गया इसका? ए होगा। नेक्स्ट देखो, इसमें से नितांत शब्द का अर्थ बताना है। नितांत मतलब होता है बिल्कुल, ये बिल्कुल आवश्यक जरूरी काम है। ठीक है, नितांत आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट उन्हें परम अज्ञानी मानकर वे अपने अस्तित्व का सिद्ध करता है। तो इसमें सिद्ध की जगह पर क्या यूज कर सकते हैं? तो सिद्ध का मतलब क्या होता था कि इसे प्रमाणित करो या सिद्ध करो। आंसर क्या हो जाएगा? ए। ये सब अनसीन के लेके आए हूँ। ठीक है, कितना आता है? तम का मतलब क्या होता है बताओ? तो तम का मतलब होता है अंधकार। क्या होता है? अंधकार। और यामिनी और रात ये तो पर्यायवाची एक दूसरे के। रात का मतलब भी यामिनी होता है, यामिनी का मतलब रात। निशा मतलब क्या होता है? सुबह का टाइम होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें से निर्भर शब्द का समानार्थी बताना है। निर्भर मतलब क्या होता है? अवलंबित। आप किसी पर अवलंबित हो तो निर्भर हो। ठीक है, नेक्स्ट इसमें से प्राचीन शब्द का विलोम बताना है। प्राचीन का क्या हो जाएगा बताओ? प्राचीन का अर्वाचीन भी होता है। क्या होता है? अर्वाचीन या आधुनिक, दोनों हो जाएंगे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट सद्भावना शब्द का विलोम बताना है।
सद्भावना का क्या हो जाएगा? वैमनस्य। क्या हो जाएगा? वैमनस्य। ये सीधे देखो विलोम वगैरह पूछे जाते हैं, वो ले आया हूँ, तो आप इन्हें देख लो। अच्छा देखो, इसमें समझाने वाला है, इसे समझा देता हूँ। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से क्रिया, विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा के क्रम को बताना है कि इसमें से कौन सा क्रिया है, कौन सा सर्वनाम है, कौन सा विशेषण। आपको कुछ ना आता, कम से कम इतना तो देख ही सकते हो कि यह क्या होता है, ये सर्वनाम होता है, तो ये काट दो और ये काट दो। यहाँ पे दे रखा है तीसरे नंबर पर सर्वनाम, ये होगा। अब देखो, आपको पता होगा कि आशा क्या होता है, आशा संज्ञा होता है, तो ये तो संज्ञा है ही है। अब कंफ्यूजन यहाँ हो सकता है क्रिया और विशेषण में, ठीक है। तो देखो, अब ऐसे देखो, अविश्वसनीय इंसान, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अतुलनीय, ये तीन विशेषण जोड़े जाते हैं किसके साथ? ये विशेषता बताते हैं हिंदुस्तान की या अखंड भारत की विशेषता बताने के लिए हम कौन कौन से शब्द यूज करते हैं? अतुलनीय, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, ठीक है। तो ये इसलिए क्या है? ये विशेषण है। और ये प्रोत्साहित क्या हो गया? क्रिया हो गई, ठीक है। अब और बताऊं, अब प्रोत्साहित में ना लगा के देखो, प्रोत्साहन बन रहा है ना, क्रिया में ना लग सकता है, मगर विशेषण में ना नहीं लगता। अविश्वसनीय ना नहीं होता कुछ भी, मगर प्रोत्साहन ये हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछेंगे आप। नेक्स्ट, आगमन का शब्द का अर्थ क्या होगा? आगमन। आगमन मतलब क्या होता है? आ जाना, ठीक है। नेक्स्ट, प्रसन्नता। प्रसन्नता शब्द क्या है बताओ? प्रसन्न एक होता है, प्रसन्न, ठीक है। एक होगा प्रसन्नता, मैं प्रसन्न हूं। एक होता है प्रसन्नता, प्रसन्नता होगी संज्ञा, क्या होगी? संज्ञा, ठीक है। प्रसन्नता लड़का हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। अव्यय है? नहीं है। विशेषण है? नहीं है। प्रसन्नता क्या है? भाववाचक संज्ञा है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन से? रीतवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक, ठीक है, याद रखना। विशेषण भी कितने प्रकार के होते हैं? 4। अब देखो, ये जो है ना क्रिया विशेषण, ये 4 बताए। विशेषण भी 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। अव्यय भी 4 प्रकार के होते हैं, अभिकारी। अव्यय को और क्या बोलते हैं आप? अभिकारी, जिनमें कोई बदलाव ना आए, ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, उल्लास शब्द का समानार्थी बताना है। उल्लास का क्या होगा? उल्लास का हो जाएगा प्रसन्नता। क्या हो जाएगा? प्रसन्नता। नेक्स्ट, विविधता। विविधता का विलोम बताना है, तो विविधता क्या हो जाएगा बताओ? विविधता मतलब अलग अलग तरीके की, और समानता क्या हो जाएगा? एक जैसा। समानता क्या होता है? एक जैसा। विविधता होता है अलग अलग, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। नेक्स्ट, गौरव का विलोम क्या होगा? गौरव, गुरु में जब आ जुड़ता है ना तो गौरव बनता है, ठीक है। इसी तरीके से लाघव बनता है, ठीक है। इसका क्या हो जाए? लाघव। हीनता, इसे छोड़ दो अभी। नेक्स्ट, आविष्कार का अर्थ क्या होता है? आविष्कार का मतलब क्या होगा? आविष्कार, खोज होगा या अनुसंधान होगा? बताओ। अब देखो, इस तरीके से समझो कि आविष्कार हुआ मतलब क्या हुई? खोज हुई, किसी चीज़ की खोज हुई। आविष्कार का मतलब क्या होगा? खोज हुई, ठीक है। नेक्स्ट, अलौकिक। अलौकिक, अलौकिक का अर्थ बताना है। अलौकिक का अर्थ क्या हो जाएगा बताओ? अलौकिक का विलोम पूछ लेता तो हो जाता सांसारिक, मगर अलौकिक का अर्थ पूछ रहा है तो हो जाए प्राकृतिक, जो नहीं है इस लोक से संबंधित। अ प्लस लौकिक, लौकिक मतलब लोक से संबंधित, आ मतलब नहीं, नहीं है जो लोक से संबंधित, तो मतलब क्या हो जाएगा? वो प्राकृतिक हो जाएगी चीज, ठीक है। अगर इसका विलोम पूछा जाता तो सांसारिक लगाते आप। नेक्स्ट, सफलता का विलोम पूछ रहा है। सफलता का विलोम क्या होगा? असफल। असफल नहीं होगा, असफलता। देख रहे हो कितना जल्दी गलत कराने के चक्कर में ऊपर ही डाल दिया इसने। नेक्स्ट, आत्म उपसर्ग में कौन सा शब्द नहीं है? इसमें कौन से में आत्म नहीं है? देखो, आत्म प्लस निर्भर, आत्मनिर्भर, आत्म प्लस सम्मान, आत्मसम्मान, आत्म प्लस ई, आत्मी। अब इन तीनों में है, तो इसमें क्या है? इसमें नहीं है, ए वाले में। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? आपके आगे या शब्द के आदि में। संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं? 22। उर्दू में 19। हिंदी में 10, हिंदी में 12 होते हैं, मगर 10 हम यूज करते हैं, ठीक है, याद रख लेंगे। और ये उपसर्ग क्या होते हैं? ये शब्द नहीं होते, ये शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश। नेक्स्ट, शताब्दी। शताब्दी में समास बताना है।
देख रहे हो, ये वाला भी क्वेश्चन ना अनसीन पैसेज में पूछ लिया था। समास कितने प्रकार के होते हैं? पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के, अर्थ के आधार पर 6 प्रकार के, समास का विलोम होता है व्यास, और शताब्दी मतलब 100 वर्षों का जो समूह होता है उसे शताब्दी द्विग। ठीक है, इसमें संख्यावाचक होता है, तत्पुरुष में कौन सा होता है? दूसरा पद प्रधान होता है या उत्तर पद, इसमें अन्य पद, इसमें पहला पद या पूर्व पद। ठीक है, इस तरीके से याद रख लेंगे थोड़ा। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा संज्ञा का उदाहरण नहीं है? कौन सा संज्ञा का उदाहरण नहीं है? ठीक है, अब देखो, अनुशासित जीवन, अनुशासित जीवन, ठीक है, तो यही क्या हो गया? ये विशेषण बन गया। ठीक है, क्या बन गया? विशेषण। आत्मनिर्भरता, अगर ये होता आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर इंसान या आत्मनिर्भर हिंदुस्तान, तो हो जाता विशेषण। ठीक है, अभी क्या ये संज्ञा है। स्वावलंबी होता तो हो जाता विशेषण। अनुशासित होता, देख रहे हो, ये अनुशासन तो संज्ञा है, अनुशासन से क्या बन जाए? अनुशासित, विशेषण। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि वो क्या है? विशेषण है। नेक्स्ट, उपयोग शब्द का विलोम बताओ। उपयोग का क्या हो जाएगा? अनुपयोगी, अनुपयोगी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, अब देखो, इसमें बादल का पर्यायवाची पूछ रहा है। पर्यायवाची क्या होगा? देखो, बादल दे याद रखना, आज ट्रिक लिख लो। तोय, बार, अंबो, नीर, जल। अगर इन सब के बीच में दा लगा दूं तो ये किस, इससे पहले तो ये किसके थे? पानी के पर्यायवाची थे, दा लगाने से पहले। अब जब मैंने दा लगा दिया ना तो ये बादल के पर्यायवाची। दा की जगह अगर मैं धी लगा देता तो समुद्र के पर्यायवाची बन जाते। जा लगा देता तो कमल के पर्यायवाची बन जाते। इस तरीके से बनते हैं। 100 पर्यायवाची याद कर सकते हो ऐसे आप, केवल पानी के पर्यायवाची याद करके। तो इसमें बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? चलो ठीक है, मैंने कह दिया, मान लिया कि बादल नहीं आता आपको, मगर ये तो बताया ना कि जा मतलब क्या है? जन्म लेना। किस में? जल में। तो ये क्या हो जाएगा? कमल होता है। जा के पर्यायवाची किसके होते हैं? कमल के होते हैं। ये तो पता ही होगा। ये 3 नहीं पता तो जरूरी नहीं है कि आंसर नहीं निकाल पाओ, ये तो पता है कम से कम। और वैसे ये भी मैंने बहुत बार बता रखे हैं बादल के पर्यायवाची कैसे निकालते हैं। तो यद बारिद अम्बुद नीरद घन, कहते हैं ना, घन 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 घोर बरस रहे। इस तरीके से कई बार पढ़ा होगा आपने हिंदी में काव्य। ठीक है, पयोधर, पयो मतलब क्या है? आप में से बताओगे पयो का मतलब क्या होता है? ठीक है, नेक्स्ट, स्वतंत्रता का क्या होगा बताओ? क्वेश्चन नंबर 1, इसका जवाब दोगे आप कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखो, इसमें से बताना है किसमें इत प्रत्यय नहीं है। कलंक प्लस इत कलंकित, आनंद प्लस इत आनंदित, पुष्प प्लस इत पुष्पित, इंसान धन ईयत है इसमें। तो कौन सा प्रत्यय? ईयत। आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि इसमें इत प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट, अब इसमें तालव्य पूछ रहा है। तालव्य कौन से? तालव्य कौन से होते हैं? चा वर्ग के होते हैं, तो ये हो जाएगा। टा वर्ग के क्या होते हैं? मूर्धन्य होते हैं। ता वर्ग के कौन से होते हैं? दंत होते हैं। ला और सा भी आता है इसमें। पा वर्ग के क्या होते हैं? ओष्ठ होते हैं। अब इन चारों को और क्या बोला जाता है? स्पर्श संघर्षी बोलते हैं। स्पर्श संघर्षी भी बोलते हैं, तो ये लिख लेना याद करके, स्पर्श संघर्षी भी बोलते हैं। ठीक है, इतना याद रखना चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? वस्त्र, भसन, पट होता है, बासन नहीं होता। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, आ बैल मुझे मार, इस कहावत का अर्थ क्या है? बैठे बिठाए आफत मोल लेना। क्या हो जाएगा? बैठे बिठाए आफत मोल लेना। देखो, कल एक छोटी सी गलती हो गई थी। मैं जब आपको बता रहा था चहार दीवारी, इस तरीके से लिख दिया था, मगर आपको दी पे उतना ध्यान नहीं देना था। वैसे मेरी गलती थी, मेरे को ना दी बताना चाहिए था। दी होता है शुद्ध, मगर जो गलती देता है ना वो यहाँ पे पकड़वाने को कहता है। अगर ये आपने शुद्ध कर दिया तो यहाँ तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली शुद्ध मिलता है। देखो, चार दीवारी कुछ होता नहीं, तो ये काट दो। अब या तो ये होगा या ये होगा, मगर मैंने क्या लिखाया था आपको? चार दीवारी, तो ये काट दो। तो यहाँ तो ऑटोमेटिकली ही आपको बड़ी ई की मात्रा मिल जाएगी। तो आंसर क्या हो जाए? सी। मगर याद रखना, ये वाला कल मैंने गलत बताया था, दी बड़ी ई की मात्रा आती है। और ये पता है हमें किसने बताया था? ये बताया था जतेंद्र मैम ने। उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने इतनी बारीकी की गलती पकड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आशातीत, आशा से तीत, तीत का मतलब क्या होता है? परे। आशा से परे मतलब दूर हो रहा है, क्या हो गया? आपादन तत्पुरुष। इसका क्या होता है? से होती है इसका। ठीक है, कारक चिन्ह। अब कहीं तुलना कर रहे हो, कोई शुरुआत हो रही हो, किसी से अलगाव हो रहा हो,
ठीक है, वहाँ सब क्या होता है, अपादान। अब एक मतलब अच्छा सा क्वेश्चन समझ जाओ, मैं काम से बाजार जा रहा हूँ। अब इसमें कहीं आप ये जो से है ना, इसे अपादान मत कर देना, ये करण होगा। ठीक है, याद रखना, कभी भी कोई काम से जाते हैं ना तो वहाँ करण होता है। ठीक, इतना याद रख लें। संप्रदान में क्या होता है, के लिए। ठीक है, अगर माता जी ने धोबी को कपड़े दिए तो वहाँ पे कौन सा होगा बताओ, वहाँ तो होता है कर्म। और अगर बोल दे कि माता जी ने गरीब को कपड़े दिए तो वहाँ संप्रदान तत्पुरुष होता है। ठीक है, संबंध में क्या होता है, काकी के रारी रे, अधिकरण में पेपर। नेक्स्ट, लड़की जाती है, इसका अपूर्ण भूतकाल क्या हो, अपूर्ण भूतकाल में रहा आता है, हमेशा याद रखना। रहा कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। ठीक है, याद रखना। लड़की जाएगी, अभी क्या है, भविष्य की बात हो रही है। लड़की गई, सामान्य भूत हो गया। नेक्स्ट, अब देखो अशुद्ध वाक्य बताना है, अशुद्ध कौन सा है, तो देखो मैं बता देता हूँ, मैंने पढ़ लिया ये क्वेश्चन पहले ही। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान नहीं होती, मिठाई की एक दुकान, यहाँ पे आना चाहिए एक। ठीक है, यहाँ नहीं आना चाहिए, ये एक दुकान हो सकती है, एक मिठाई की दुकान नहीं होती। एक मिठाई की मतलब तो मतलब क्या, एक ही मिठाई रखी रहती पूरी दुकान के अंदर, एक मिठाई है और कोई मिठाई नहीं है, समझ रहे हो, तो एक मिठाई की दुकान नहीं हो सकती, मिठाई की एक दुकान हो सकती है कोई भी। ठीक है, ऐसे ही कहते हैं कि ऐसे बोलते हैं कि शुद्ध शुद्ध गाय का दूध पिलाओ, गाय का शुद्ध दूध पिलाओ, ये हो सकता है, मगर क्या बोल देते हैं, शुद्ध गाय का दूध पिलाओ। ठीक है, इस तरीके से भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। नेक्स्ट, इतने ही क्वेश्चन थे, तो आज का आपका जो होमवर्क है या जो कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है, तो वो ये देना है कि जितने भी विशेषण हैं उनके विशेषण के भेद कितने हैं, क्या बताने, भेद, और विशेषण की कितनी अवस्था होती है ये बतानी है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन तो आपको बताने हैं, और साथ में ही आपको ईश्वर के पर्यायवाची लिखने हैं, किसके, ईश्वर के पर्यायवाची। ठीक है, तो प्लीज़ ये सब आप कीजिएगा होमवर्क, या कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी कोई दिक्कत आई हो, डाउट आया हो तो पूछ लेना, और शेयर कर देना प्लीज़, हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि उन्हें भी फ़ायदा हो सके, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा, ज़्यादा लोग देखेंगे तो। बाकी अपना अपनों का ध्यान रखना, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।